ओम शांति। आजे तारीख 4 मे 2021 बाबाना मधुर मीठा महावाक्यों। मुरलीનું टाइटल છે मीठे बच्चे अपने आप से पूछो कि मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। देही अभिमानी स्थिति कितना समय रहती है। पहलो प्रश्न बाबाए कयो पूछ्यो कि पोतानी जातने पूछो कि पूरा दिवस दरमियान આપણે બાબાની યાદમાં કેટલો સમય રહીએ છીએ। ગઈકાલે ગૃહકાર્ય બી શું આપ્યું હતું પ્રવૃત્તિ કે ચેકિંગ કરો કે પૂરા દિવસ દરમિયાન કર્મ કરતા કરતા બાબાની યાદ કેટલો સમય રહી। તો બાબા કહે છે એ ચેકિંગ કરો, એ પૂછો। બીજું એ બી ચેક કરો કે કેટલો સમય આત્માભિમાનની સ્થિતિ રહે છે। કર્મ કરીએ છીએ, કર્મ કરતા કરતા બાબાને યાદ કરવું, પણ એ બી કઈ રીતે? તો કામ કરો છો તો એ વખતે એ સ્મૃતિ રાખો કે હું આત્મા હાથ દ્વારા કર્મ કરું છું, હું આત્મા આંખો દ્વારા જોઈ રહી છું। એ ભાવ સાથે બાબાને યાદ કરો। તો બાબા કહે છે આ બંને વાતની ચેકિંગ કરવાની છે કે કેટલો સમય બાબાની યાદ રહી અને બીજું કેટલો समय आत्म अभिमानी स्थिति रही। प्रश्न, तकदीरवान बच्चे ही बाप का कौन सा डायरेक्शन पालन करते हैं? तकदीरवान माना भाग्यशाળી, જે શ્રેષ્ઠ ભાગ્યશાળી આત્માઓ છે એ બાબાનું એવું કયું ડાયરેક્શન છે, બાબાની કઈ સૂચનાનું પાલન अवश्य करसे? तो उत्तर, बाप का डायरेक्शन है मीठे बच्चे आत्म अभिमानी भव। बाबाનું ડાયરેક્શન કયું છે કે બાળકો आत्म अभिमानी बनो। तुम सब आत्माएं मेल हो, फीमेल नहीं। आत्मा सामा आवे छे पुल्लिंगમાં, એટલે બાબાએ કહ્યું આત્મા એ મેલ છે, ફિમેલ નથી। तुम आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। अब यही मेहनत व अभ्यास करो कि हम कैसे देही अभिमानी रहे, यही ऊंची मंजिल है। कयो अभ्यास करवानो छे तकदीरवान बनवा माटे? तो बाबाનું डायरेक्शन छे કે આત્મ અભિમાની ભવ। તો પૂરો દિવસ એ અભ્યાસ કરો હું આત્મા છું, આત્મા છું, આત્મા છું। તો એ આત્મ અભિમાની સ્થિતિ આપણને ઊંચી મંજિલની પ્રાપ્તિ કરાવે છે। ગીત છે તકદીર જગાકર આઈ હું। બાબાનો હાથ ક્યારે મળે, બાબાની પાસે આપણે ક્યારે પહોંચીએ છીએ, બાબાની સાથે મુલાકાત ક્યારે થાય છે? જ્યારે આપણું ભાગ્ય જાગે છે, આપણું નસીબ જાગે છે ત્યારે આપણે ભગવાનને મળ્યા। બાકી ભગવાનને આવે તો કેટલો સમય થઈ ગયો, પરંતુ આપણા સુધી ક્યારે પહોંચ્યા? જ્યારે આપણા નસીબમાં, આપણા ડ્રામામાં જ્યારે ભગવાનને મળવાનું લખ્યું હતું ત્યારે આપણે ભગવાનને મળ્યા। તો તકદીર જાગી છે માટે આપણે ભગવાનની સાથે મુલાકાત કરી છે। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे अर्थात जीव की आत्माओं ने कहा कि हम नई दुनिया की तकदीर यानी स्वर्ग की तकदीर बनाकर रूहानी बाप के पास बैठे हैं। गीत कोने सांभळ्યું? तो बाबा कहे छे रूहानी बच्चों ने सुना। बाबा क्यारे शरीर ने जोता नहीं, बाबा हर हमेश आत्मा ने जोता होय छे। अने जे आत्माओं छे ए बाबा कहे छे कि अमे स्वर्गमां जवानुं भाग्य जगाडीने आव्या छे, अमारे स्वर्गमां जवानुं छे, स्वर्गीय दुनियानी राजाई मेळववानी छे। तो अमे स्वर्गनी तकदीर बनावीने बापनी पासे आवीने बैठा छीए। अब बच्चों को रूहानी अभिमानी
अर्थात आत्म अभिमानी बनना है। केवा बनवानुं छे? आत्म अभिमानी। बड़े से बड़ी मेहनत यह है। मोटामां मोटी मेहनत कई छे? हूँ आत्मा छूं ए आत्म अभिमानी स्थिति ए ऊंचामां ऊंची मेहनत छे। तो अपने को आत्मा समझो और ऐसे समझो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। कभी के बैरिस्टर, कभी क्या बना। શું વિચારવાનું છે, શું યાદ કરવાનું છે? હું આત્મા છું, મેં પૂરા 84 નું ચક્ર ફરીને અત્યારે 84 ના અંતિમ જન્મમાં આવી છું। કોઈ જન્મમાં હું વકીલ હતી, તો કોઈ જન્મમાં ડોક્ટર, કોઈ જન્મમાં શું, કોઈ જન્મમાં એમ 84 નું ચક્ર પૂરું કરીને અત્યારે અંતમાં આવીને ઊભી છું। આત્મા મેલ હે તો સબ બ્રધર્સ હે, ન કે સિસ્ટર। એટલા માટે બાબા કહે છે ને આત્મા આત્મા ભાઈ ભાઈ। ક્યારેય બાબાએ આત્મા ભાઈ બેન કે બેન એવી વાત નથી કરી, કારણ કે આત્મા એ પુલ્લિંગ છે, માટે એ મેલ જાતિમાં પુરુષ જાતિમાં જાય છે, એટલે કહેવાય છે આત્મા આત્મા भाई भाई। आत्मा कहती है यह मेरा शरीर है, तो उस हिसाब से आत्मा मेल और यह शरीर फीमेल हो गया। हर बात को अच्छी रीति समझना है। बाप बड़ी विशाल महीन बुद्धि बनाते हैं। बाबा केवुं बनावे छे आपणे? विशाल बुद्धि वाला। कि बाबा कहे छे कि तमे सूक्ष्म सूक्ष्म बातों ने समझी सको एवा विशाल बुद्धि बनो। अब तुम जानते हो मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में रहते हैं। उन संस्कारों अनुसार शरीर भी ऐसा मिलता है। जेवा अपने कर्म करीए छे एवा संस्कार बने छे अने ए संस्कार ए आत्मामां जमा थाय छे, कारण के संस्कार ए आत्मानी सूक्ष्म शक्ति छे। आत्मानी 3 मुख्य सूक्ष्म शक्तिओ छे, मन, बुद्धि अने संस्कार। एमानी एक सूक्ष्म शक्ति छे संस्कार। तो आपणे 84 जन्मों तो लीधा, परंतु ए 84 जन्मों दरमियान जेवा कर्म कर्या, चाहे सारा कर्या चाहे खोटा कर्या, तो जे संस्कार बन्या ए आत्मामां भराय छे अने ए संस्कारो अनुसार ज आत्मा बीजो जन्म ले छे अने बीजું शरीर धारण करे छे। तो सारा मदार आत्मा पर है। यह बहुत बड़ी मेहनत है। जन्म जन्मांतर लौकिक बाप को याद किया, अब पारलौकिक बाप को याद करना है। बाबा कहते जन्म बाय जन्म लौकिक बाप ने याद करता हुए 84 जन्म तो एज कर्યું છે। હવે કોને याद करो? पारलौकिक बाप ने, शिव बाबा ने याद करो। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। क्या समझना है? अपने को घड़ी घड़ी आत्मा समझना है। हम आत्मा यह शरीर लेते हैं। अभी हम आत्माओं का बाप पढ़ाते हैं। यह है रूहानी ज्ञान जो रूहानी बाप देते हैं। तो पहली मुख्य बात, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। पहली मुख्य बात कही छे बाबाए कही कि आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहो। एना माटे तो जे 7 दिवसनी शिबिर कराववामां आवे छे, तो 7 दिवसनी शिबिरना पहला दिवसथी माने जे दिवसे व्यक्तिने आपणे ज्ञान आपवानी शरूआत करीए छे ए दिवसथी बाबा आत्मानो पाठ पाको करावे छे कि तमे कोण छो? आत्मा छो। अने ए दिवसथी लईने आज दिन सुधी
જેટલા દિવસો આપણે જ્ઞાન મેળવ્યું છે એ હરેક દિવસે બાબા યાદ અપાવે છે કે પોતાને આત્મા સમજો, તમે આત્મા છો, આત્મચિંતન કરો. તો પહેલી જ મુખ્ય મહેનત છે આત્મ અભિમાની સ્થિતિમાં સ્થિત રહેવું. देही अभिमानी हो रहना है, यह बड़ी ऊंची मंजिल है. ज्ञान ऊंच नहीं है, ज्ञान में मेहनत नहीं है. सृष्टि चक्र को जानना यह है हिस्ट्री ज्योग्राफी. બાબા કહે છે જ્ઞાન લેવું એમાં કોઈ મહેનત નથી, સાંભળવાનું છે, સમજવાનું છે, પણ મુખ્ય વાત છે પોતાને आत्मिक સ્થિતિમાં સ્થિત કરો, आत्म अभिमानी बनूं. ऊंच ते ऊंच बाप है, फिर है सूक्ष्म वतन में देवताएं. वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य सृष्टि में होती है. मूल वतन सूक्ष्म वतन में कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, वह है ही शांतिधाम. माना સૌથી ઊંચામાં ઊંચું સ્થાન શું છે? પરમધામ. પછી ઉપરથી નીચે આવીએ તો બીજા નંબરમાં શું આવે? સૂક્ષ્મ વતન. અને ત્રીજા નંબરમાં આવે છે આપણું પૃથ્વીલોક. તો આ જ્ઞાનની વાતો ક્યાં સુધી છે? જ્ઞાન ક્યાં સુધી છે? પૃથ્વીલોક સુધી. સૂક્ષ્મ વતનમાં કે પરમધામમાં આ જ્ઞાનની જરૂર નથી. તો બાબા કહે છે આ હિસ્ટ્રી જ્યોગ્રાફીનું જ્ઞાન તો મનુષ્ય સૃષ્ટિમાં હોય છે. બાકી મૂળ વતન સૂક્ષ્મ વતનમાં કોઈ હિસ્ટ્રી જ્યોગ્રાફી હોતી નથી. ऊपर तो शांति धाम છે. सतयुग है सुखधाम और कलयुग है दुखधाम. यहाँ रावण राज्य में किसको शांति मिल नहीं सकती. अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, हम आत्मा है ही शांति धाम में रहने वाली. यह ऑर्गन्स कर्म करने के लिए है, चाहे कर्म करे चाहे न करे. આત્મા મૂળ ક્યાંની રહેવાસી છે? પરમધામની. પરમધામથી સૃષ્ટિ પર આવી તો આ શરીર મળ્યું. આ શરીરના અંગો જે છે એ આપણને કર્મ કરવા માટે મળ્યા છે. આપણે કર્મ કરીએ કે ન કરીએ પણ શરીર તો મળ્યું છે. હમ તો આત્મા હૈ, हमारा स्वधर्म शांत है, हम कर्म योगी है ना. बाबा हर रोज કહે છે આપણે શું છે? કર્મ યોગી છે. તો કર્મ યોગી બનીને રહેવાનું છે. कर्म भी जरूर करना है, कर्म किए बिना तो कोई रह ही नहीं सकता. तो कर्म तो जरूर करવાનું છે. कर्म सन्यासी कभी कोई हो नहीं सकता. ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी ઘર બહાર છોડીને જંગલમાં જાય છે તો એ શું કહે છે? અમે કર્મ સંન્યાસી છીએ. પરંતુ જંગલમાં જઈને ભિક્ષા માંગવી, પોતાનું કાર્ય કરવું, માને તપસ્યા કરવી, યાદ કરવા, ભોજન કરવું, તો એ બધું શું છે? એ બી એક કર્મ છે ને. તો કર્મ કર્યા વગર તો કોઈ રહી શકતું નથી. તો બાબા કહે છે આ દુનિયામાં કર્મ સંન્યાસી તો કોઈ બની જ ન શકે. तो कर्म सन्यासी कभी कोई हो नहीं सकता. यह भी इन सन्यासियों का पाठ है. घर बार छोड़ जाते हैं, खाना नहीं पकाते, गृहस्थियों से भिक्षा मांगते, फिर भी उन गृहस्थियों के पास खाते हैं ना. तो घर बार छोड़कर कर्म तो फिर भी करते हैं. भिक्षा मांगना, भोजन खाना तो वो भी कर्म है ना. बल घर बार छोड़ा, कर्म तो करते हैं. तो कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता. कर्म संन्यास तब है जब आत्मा शांति धाम में रहती है. कर्म संन्यासी क्यारे बनी શકે? જ્યારે આત્મા પરમધામ જઈને બેસે છે ત્યારે આત્માને કર્મ સંન્યાસ કહેવાય છે. क्योंकि वहां कर्मेंद्रिया तो होती नहीं, तो कर्म कैसे करेंगे? यह तो कर्म क्षेत्र है ना. ये सृष्टि શું છે? कर्म क्षेत्र છે. तो कर्म तो करવું જ પડશે. कर्म क्षेत्र पर सबको आना पड़ता है.
वह है शांति धाम अथवा मूल वतन। ऐसे नहीं कि ब्रह्म में आत्मा को लीन होना है, आत्मा ये शांति धाम में रहने वाली है, फिर यहाँ कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने आती है। आत्मा कोई परमानेंट માટે પરમધામ જઈને બેસી શકતી નથી, કારણ કે આત્માની અંદર કર્મ કરવાના સંસ્કાર ભરાયેલા છે, એટલે આત્મા કર્મ કર્યા વગર બી રહી નથી શકતી, માટે એ સૃષ્ટિ ઉપર કર્મ ક્ષેત્ર ઉપર પાર્ટ ભજવવા માટે આવે છે। यह है डिटेल की बात। बाबाए विस्ताરમાં સમજાવ્યું કે આત્મા શું છે, કર્મ સંન્યાસ શું છે, કર્મ તો કરવાના છે, પરંતુ આપણે પોતાની જાતને આત્મિક સ્થિતિમાં સ્થિત કરવાનું છે। તો આ બધી થઈ વિસ્તારની વાતો। હવે નટશેલ માના સાર સ્વરૂપમાં બાબા શું કહે છે? तो नटशेल में तो कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। विस्तार में तो बाबा समझावी दीधुं। हवे सार में बाबा कहे छे बहु वातों में जवानी जरूर नथी, बहु बीजू विचारवानी जरूर नथी, पण एक वस्तु विचारो, पोतानी आत्मा निश्चय करो, बाबा ने याद करो तो विकर्म विनाश थसे। इसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। वास्तव में इनको योग भी नहीं, याद कहना चाहिए, क्योंकि इसमें मेहनत है। बाबा कहते योग शब्द नो प्रयोग ज ना करो, कारण कि योग शब्द नो प्रयोग करीए छीए तो लोकोनी मेहनत जेवुं लागे छे, कठिन लागे छे, परंतु बाबा कहते योग नहीं परंतु को याद। योगी बहुत कम बनते हैं। योग की शिक्षा पहले चाहिए, बाद में ज्ञान। पहले पहले है बाप की याद। बाबा कहे छे पहला कई शिक्षा लेवानी होय? योगनी। तो पहला बाबा ने याद करो, पछी ज्ञान तो घणुं बधुं मळतुं जशे। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। यह है रूहानी याद की यात्रा, ज्ञान की यात्रा नहीं। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के छे सामा मेहनत करवी पड़े छे? आत्मा अभिमानी बनी बाबा ने याद करवा, एमां ज सौथी वधु मेहनत छे। कोई तो भल बीके कहलाते हैं, परंतु बाप को याद नहीं करते। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाते हैं। यह देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ चल रहा है। बाबा कहे छे कि भल लोग कोई कहे छे कि अमे तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी छीए, ब्राह्मण छीए, परंतु बाबा कहे छे ज्यां सुधी बाबा ने याद नहीं करता त्यां सुधी बीके भी नहीं कहला सकते। और बाप आकर बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तो आत्म अभिमानी बनवानो पुरुषार्थ करो अने अत्यारे समय छे आत्मिक स्थिति में स्थित थाओ अने बाबा ने याद करो। ब्रह्मा कोई भगवान नहीं है, यहाँ तो सब मनुष्य मात्र पतित है। पावन श्रेष्ठाचारी एक भी नहीं है। कलयुगी दुनिया छे न, तो कलयुगनी दुनिया में पावन श्रेष्ठाचारी तो कोई छे ज नहीं, बधी ज आत्माओं पतित छे। अने ए आत्मा वर्तमान समय जे आत्माओं संगम युग में बाबा ने याद करी पोतानी आत्मा ने पावन बनावे छे, तो ए पावन आत्मा आ पतित दुनिया में रही सकती नहीं। तो मनुष्य भी कहते हैं, आत्मा के लिए कहा जाता है पुण्य आत्मा पाप आत्मा। तो मनुष्य भी कहते हैं मेरी आत्मा को तंग नहीं करो, परंतु समझते नहीं है कि मैं कौन हूँ। पूछा जाता है
हे जीव की आत्मा, तुम क्या धंधा करते हो? कहेंगे, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा फलाना धंधा करता हूं। तो पहले पहले यह निश्चय कर बाप को याद करो। कौन सा निश्चय पहले पहले पक्का करना है? હું આત્મા છું। બાબા કહે છે પહેલો નિશ્ચય આ જ પાક્કું કરો કે આપણે કોણ છીએ? તો આપણે એક આત્મા છીએ અને આત્મા આ શરીર દ્વારા કર્મ કરે છે। આત્મા આ શરીર દ્વારા નોકરી ધંધો કરે છે। यह रूहानी नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे न सके। અને આ રૂહાની જ્ઞાન, આત્માનું જ્ઞાન एक परमात्मा सिवाय बीजू कोई आपी सके नहीं। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान में कोई तीखे जाते हैं तो वह पक्के देही अभिमानी बने हैं। बाबा के छे ज्ञान में कोई आगळ वधे तो ए आत्मा अभिमानी स्थिति में स्थित थई जाए एवुं जरूरी नहीं। देही अभिमानी जो है वह ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं। ज्ञान ने धारण करवा वाला बधा आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं थता, परंतु जे आत्मिक स्थिति में स्थित होय छे एवी आत्माओं ज्ञान ने सारी रीते धारण करी शके छे। तो बाबा के छे बाकी तो बहुत है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझते हैं, परंतु शिव बाबा की याद भूल जाते हैं। तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें जिन्न मुआफिक बनना है। શું કરવાનું છે? પોતાને આત્મા સમજી બાબાને યાદ કરો અને બાબા કહે છે મને યાદ કરવામાં જીન જેવા બની જાઓ। જીન જેવા કેમ? કે દાખલા તરીકે જીનની એક સ્ટોરી છે ને, બાબા મુરલીમાં કહેતા હોય છે કે એક વ્યક્તિએ જીનને પ્રગટ કર્યા। જીન કહે છે બોલો શું કામ છે? તો જીને કહ્યું કે અગર તમે મને કામ નહીં સોંપો તો હું તમને ખાઈ જઈશ। તો જીનને શું કામ સોંપવામાં આવે? સીડી ચડો। તો અગર જીન ફ્રી થાય તો શું કીધું? હું ફ્રી થઈશું તમને જ ખાઈ જઈશ। तो बाबा के छे आपणे बी जीन जेवा के थाकवानुं नहीं। जीन कदी थाके नहीं, कार्य करतुं ज रहे। एवी रीते आपणे बी जीन जेवा बाबानी यादमां जीन जेवा बनवानुं छे। बाप भी यह काम देते हैं, मुझे याद करो नहीं तो माया तुझे खा जाएगी। जे रीते जीन नतो कहेतो के मने काम सौंपो नहींतर हूँ खाई जईश, तो एवी रीते बाबा कहे छे मुझे याद करो नहीं तो माया खा जाएंगी। क्योंकि माया कौन है? माया है जिन। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुमको बहुत कशिश होंगी। माया उल्टा बनाकर तुमको बहुत तूफान में लाएंगी। बुद्धि में यह याद रहे कि हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बस इसी खुशी में रहना है। कई खुशी में रहवानुं छे? हूँ आत्मा छूं अने परमात्मानी संतान छूं। आ याद राखो अने आ खुशी में रहो। देह अभिमान में आने से माया चमाट लगाती है। हाथमताई का खेल भी दिखाते हैं ना। मुहल्ला डालने से गुम हो जाते हैं। तुमको भी माया तंग नहीं करेंगी अगर बाप की याद में रहेंगे तो। बाबा के छे माया भी तंग नहीं करेंगी अगर बाप की याद में रहेंगे। तो बाबा ने याद में रहीशु तो माया भी तंग करती नहीं। इस पर ही युद्ध चलती है। तुम पुरुषार्थ करते हो याद करने का, लेकिन माया ऐसा नाक से पकड़ेंगी जो याद नहीं करने देंगी। तुम तंग हो सो जाएंगे। આપણે પુરુષાર્થ કરીશું બાબાને યાદ કરવાનો, પરંતુ માયા શું કરશે?
નાકથી એવું પકડશે, એવું તંગ કરશે કે આપણે તંગ થઈને શું કરીએ છીએ? બાબાની યાદ ભૂલી અને પછી સૂઈ જઈએ છીએ. इतना माया से युद्ध चलेंगी, बाकी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मोस्ट सिंपल है. બાબા કહે છે કે સૃષ્ટિ ચક્રનું જ્ઞાન સમજવું, જ્ઞાન તો બહુ સિમ્પલ છે. इसीलिए तुमको घड़ी घड़ी कहा जाता है, हमेशा समझो अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम जाते हैं बाबा से मिलने. પૂર્વ બાબા કહે છે એ સમજો કે હવે આપણા 84 જન્મો પૂરા થયા, હવે જવાનું છે પરમધામ, બાબાની સાથે મિલન મુલાકાત મનાવવા માટે. यह याद रहना ही मुश्किल है, बाकी किसको समझाना कोई मुश्किल नहीं है. ऐसे नहीं हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं, नहीं, पहली बात ही है याद की. प्रदर्शनी में ढेर आते हैं, पहले यह पाठ सिखाना है कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे. पहला कयो पाठ पाकू करावानो छे? तो बाबा कहे छे बधाने एक पाठ पाको करावो के पोताने आत्मा समझो, आत्मा समझी बाबाने याद करो तो तमो प्रधान माथी सतो प्रधान बनी जवासे. पहले लेसन ही यह देना है, पहलो पाठ ज आ पाको करावानो छे. भारत का प्राचीन योग कोई सिखा नहीं सकते, बाप जब आकर सिखाए तब सीख सकते हैं. मनुष्य को राजयोग सिखा नहीं सकता, इम्पॉसिबल है. જ્યાં સુધી ભગવાન આ સૃષ્ટિ પર નથી આવતા ત્યાં સુધી કોઈ રાજયોગ શીખવાડી શકે નહીં, અને એમાંય કોઈ મનુષ્યને શીખવાડી ન શકે. सतयुग में तो है ही पावन, वहाँ तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहाँ ज्ञान अज्ञान की बात ही नहीं. भक्ति मार्ग में ही बाप को पुकारते हैं कि आकर दुख हरो, सुख दो. सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई होते नहीं, वहाँ तो सदगति पाई हुई है. सदगति का वर्षा 21 जन्म के लिए तुम पा सकते हो. 21 पीढ़ी कहते हैं ब्रह्मा कुमारी वह जो 21 पेढ़ी का उद्धार करे. बाबा ने ब्रह्मा कुमारी माटे શું કહ્યું કે બ્રહ્મા કુમારી એ છે કે જે 21 પેઢીનો ઉદ્ધાર કરે. तो यह भी भारत में ही गाया जाता है. भारत में ही तुमको 21 पेढ़ी का वर्षा मिलता है. કારણ કે બ્રહ્મા કુમારીનું કાર્ય શું છે? આત્માઓને જ્ઞાન આપવાનું, પરમાત્માને યાદ કરતા શીખવાડવાનું, પરમાત્મા સાથે મુલાકાત કરાવી. તો એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરાવી એ આત્માઓને 21 જન્મનો વારસો પ્રાપ્ત કરાવવો. તો એ જ કહેવાય ને કે 21 પેઢીનો ઉદ્ધાર કરવો. वहाँ तुम एक ही देवी देवता धर्म वाले होते हो, दूसरा कोई धर्म नहीं. बाप आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं. पवित्र होने बिगर हम वापस जा कैसे सकते हैं. बाबा આવ્યા છે મનુષ્યમાંથી દેવતા બનાવવા, અને બાબાએ કહ્યું કે એ યાદ રાખો, એ હંમેશા સમજો કે હવે પૂરા 84 જન્મ પૂરા થયા, હવે વાપીસ પોતાના ઘરે બાબાની સાથે મિલન મુલાકાત કરવા જવાનું છે. તો વાપીસ તો ક્યારે જઈ શકીશું? જ્યારે પહેલા આત્માને પાવન પવિત્ર બનાવીશું. यहाँ तो सब विकारी पति थे,
जो धर्म स्थापक हैं वह फिर पालना करते हैं, उनके धर्म की वृद्धि हो जाती है। धर्म स्थापक શું કરે છે? તો આવે છે, ધર્મની સ્થાપના કરે છે અને એમના જે અનુયાયી બને છે, એમના ધર્મની જે આત્માઓ છે એમની પાલના કરે તો એ ધર્મની વૃદ્ધિ થતી હોય છે। वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते, एक भी एक्टर वापिस जा नहीं सकता। बाबा कहे छे एक भी पात्र आ सृष्टि रंगमंच पर जन्म ले छे अने त्यार पछी ज्यां सुधी आ 5000 वर्षनु चक्र पूरो न थाय त्यां सुधी परत परमधाम जई शकता नहीं। यहाँ तो सब विकारी पतित थे, वापिस तो कोई भी जा नहीं सकता। सबको सतो प्रधान सतो रजो तमो में आना ही है। ब्रह्मा के लिए कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, तो क्या सृष्टि में अकेला ही ब्रह्मा होगा क्या? ब्रह्मा માટે શું કહેવાય છે? બ્રહ્માનો દિવસ અને બ્રહ્માની રાત્રિ। તો સૃષ્ટિની અંદર શું એકલા બ્રહ્મા હશે કે બ્રહ્માનો દિવસ અને બ્રહ્માની રાત્રિ કહી? अभी तुम ब्राह्मण कुल के बन रहे हो, तुम रात में थे अब दिन में जा रहे हो। ક્યાં જઈ રહ્યા છે? દિન, દિનમાંના દિવસ, તો દિવસ એટલે કે કઈ દુનિયામાં? સતયુગી દુનિયામાં। तुमको समझाया है कितना समय पूज्य पने में रहते हो, कितने जन्म पुजारी बनते हो। जब तक बाप न आए तब तक कोई भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बना न सके। ज्यां सुधी स्वयं परमात्मा आ सृष्टि पर नहीं आवता ત્યાં સુધી મનુષ્ય આત્માઓને ભ્રષ્ટાચારીમાંથી શ્રેષ્ઠાચારી કોઈ બનાવી ન શકે। भ्रष्टाचारी उनको कहा जाता है जो विकार से पैदा होते हैं, इसीलिए इसको हेल कहा जाता है। कलयुगनी अंदर हरेक मनुष्य आत्माનો जन्म विकारથી થાય છે અને જે વિકારથી જન્મ થાય છે એને બાબાએ કહ્યું ભ્રષ્ટાચારી। તો આ કળિયુગી દુનિયા છે, નરકીય દુનિયા છે। તો નર્કની દુનિયામાં સર્વ આત્માઓ ભ્રષ્ટાચારી છે અને બાબા આવ્યા છે ભ્રષ્ટાચારીમાંથી શ્રેષ્ઠાચારી બનાવવા માટે। हेल और हेवन दोनों में अगर दुख हो तो फिर उनको हेवन ही न कहा जाए। जब तक पूरा समझा नहीं है तो उल्टे सुलटे प्रश्न करेंगे। ज्यां सुधी परमात्माનું જ્ઞાન પૂરું સમજે નહીં ત્યાં સુધી શું થાય? મનમાં સંશય ઉત્પન્ન થાય અને પ્રશ્નો ઊભા થાય। तुमको समझाना है भारत बहुत ऊंच था, जैसे ईश्वर की महिमा अपरम अपार है वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। जेवी महिमा परमात्मानी छे एवी ज महिमा भारतनी छे। તમે દેશભક્તિ ગીતો સાંભળતા હશો, ભારતની મહિમાના ગીતો સાંભળી તો કેટલી મહિમા છે? એવી કોઈ બીજા દેશની મહિમા સાંભળવામાં આવે છે? નહીં, કારણ કે ભારત ભૂમિ પર પરમાત્મા દિવ્ય અવતરિત થઈને આવે છે અને પરમાત્માઓની અને દેવી દેવતાઓની જન્મભૂમિ ભારત છે। માટે જેટલી મહિમા પરમાત્માની છે એટલી મહિમા ભારત ભૂમિની બી છે। भारत क्या था, ऐसा किसने बनाया? बाप ने जिसकी महिमा गाते हैं, बाप ही आकर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य मात्र को दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं, शांति धाम में ले जाते हैं, जिसके लिए ही मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं।
उसको अटल सुख, अटल शांति, अटल पवित्रता कहा जाता है। કોને કહ્યું બાબાએ અટલ સુખ, શાંતિ और પવિત્રતા? કે જ્યાં બાબા આપણને સદગતિમાં લઈ જાય છે દુર્ગતિમાંથી, તો એ સદગતિમાંના સતયુગી દુનિયામાં જે સુખ, શાંતિ અને પવિત્રતા હોય છે એ અટલ હોય છે। वहां तुम सुख में भी हो, शांति में भी हो और बाकी आत्माएं शांति में रहती हैं। मैक्सिमम जन्म तुम लेते हो। माना વધારેમાં વધારે, સૌથી વધારેમાં વધારે જન્મ કોણ લે છે? જે પરમાત્માના બાળકો બને છે એ વધારેમાં વધારે જન્મ લે છે। बाकी मिनिमम वाले अटल शांति में रहते हैं। અને ઓછામાં ઓછા જેમના જન્મો છે એ વધુમાં વધુ સમય ક્યાં રહે છે? પરમધામ રહે છે। वह जैसे मच्छरों सदृश्य आए, एक आधा जन्म पार्ट बजाया, यह क्या? उनकी कोई वैल्यू नहीं। मच्छरों की क्या वैल्यू है? रात को जन्मते हैं, रात को ही मर जाते हैं। इस समय बहुत करके शांति ही चाहते हैं, क्योंकि इस समय के गुरु लोग शांति में जाने वाले हैं। माना आ વાત દ્વારા બાબા સમજાવે છે કે જેવી રીતે મચ્છરોનું કેવું હોય, એક સાથે આવે, જન્મ લીધો, રાત્રે આવ્યા, રાત્રે કદાચ આવ્યા હોય ને રાત્રે મરી જાય, તો એવી રીતે અંત સમયમાં જે આવવાવાળી આત્માઓ છે એ આત્માઓ જ ઈચ્છા મુક્તિની રાખતા હોય છે। તો એ આત્માઓનો જન્મ થાય છે થોડાક સમય માટે અને પછી એ બી ચાલી જાય છે। तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने के लिए। स्वर्गवासी को शांतिवासी नहीं कहेंगे। આપણે શું બનવા આવ્યા છે? સ્વર્ગવાસી બનવા આવ્યા છે, શાંતિવાસી नहीं। शांतिवासी निराकारी दुनिया को कहा जाता है। मुक्ति अक्षर गुरुओं से सीखते हैं। माताएं व्रत नेम रखती हैं वैकुंठपुरी में जाने के लिए। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। कोई होता नहीं, लेकिन भारतवासी हेवन को मानते हैं, समझते हैं भारत पैराडाइज था। माना भारतवासीने खबर छे कि भारत स्वर्गीय दुनिया हती, माटे कोई मृत्यु पामे तो एनी पाछळ शुं कहेवामां आवे छे? स्वर्गवासी थया। परंतु कोई स्वर्गमां जतुं नथी, परंतु माने छे। शिव बाबा भारत में ही आकर स्वर्ग की रचना रचते हैं, तो जरूर यहाँ ही रचेंगे, स्वर्ग में तो नहीं आएंगे। स्वर्गनी दुनिया बनावी छे तो बाबाने स्वर्गनी दुनिया बनावा माटे कळयुगमां जावुं पड़शे। कहते हैं मैं आता हूँ स्वर्ग और नर्क के संगम पर। बाबा क्यारे आवे छे? सतयुगी दुनिया अने कळयुगी दुनियानो ज्यारे संगमनो समय होय छे त्यारे परमात्मा आ सृष्टि पर आवे छे। कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ और उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया है। जे श्लोक छे ने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि च संघम युगे। परंतु शास्त्रों शुं करी दीधुं छे? एनो भावार्थ युगे युगे समजाव्यो छे। परंतु बाबा कहे छे हूँ कल्पना संगम युगे आવું છું, જ્યારે આ દુનિયામાં સંપૂર્ણ અધર્મ ફેલાયેલો હોય છે। कल्प का अक्षर भूल गए हैं, यह भी खेल बना हुआ है, फिर वही रिपीट होगा। इस अंतिम जन्म में तुम बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो, कैसे स्थापना होती है नंबरवार, सो अब तुम जानते हो। यह सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही बना हुआ है।
આ સૃષ્ટિ ચક્ર બાબા કહે છે ભારતવાસીઓ પર જ બનેલું છે। अभी तुम बाप द्वारा राजयोग सीखते हो, बाप की याद से ही राज्य पाते हो। चित्र भी खड़े हैं ना, यह सब चित्र किसने बनाए हैं? कौन से चित्र? सत्युगी दुनियाना, लक्ष्मी देवी देवताओना, लक्ष्मी नारायण जे चित्रों छे ये चित्रों कोने बनाया? कोई कहेंगे गुरु गोसाई ने। तो अगर कोई गुरु होता तो भी गुरु को एक शिष्य थोड़े ही होता, अनेक होते। यह नॉलेज सिवाय एक बाप के और कोई जान न सके। बहुत लोग पूछते हैं यह चित्र तुम्हारे दादा ने बनवाए हैं? तो यह तो बाप ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार कराया। અને આપણા જે શિબિરના ચિત્રો છે, કોઈ કે આ તમારા ચિત્ર કોને બનાવડાયા છે? તમારા દાદાએ બનાવ્યા છે? તો બોલો કે આ ચિત્ર પરમાત્માએ દિવ્ય દ્રષ્ટિ દ્વારા સાક્ષાત્કારથી બનાવડાવ્યા છે। वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराया है। वहाँ कैसे स्कूल चलती है, क्या भाषा होती है, यह सब साक्षात्कार किए हैं। बच्चे भट्टी में थे तो बाबा बच्चों को बहलाते थे। कराची में सिर्फ तुम ही अलग रहे हुए थे, जैसे अपनी राजाई थी, अपनी तात अपनी बात, दूसरा कोई समझ न सके। समझते थे यह खुदा प्रस्त है। बाबा ने समझाया है तुम हो नंस, नन बट वन। माना तमे आम दुनिया थी गुप्त छो, कोई जानतू नहीं, कई नहीं, परंतु फर्स्ट नंबर नी आत्मा छो। एक बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना है। बस एक बाबा नी याद मारो, बाबा सिवाय बीजा कोई नी याद न आवे। वह नंस क्राइस्ट को ही जानती है, उनके सिवाय कोई को नहीं। तुम जानते हो वर्षा एक शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा तो है बिंदी, वह भी कोई द्वारा ही समझेंगे ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। बाप कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में पतित शरीर में प्रवेश करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार: ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर देही अभिमानी बनना है। यही मेहनत है, यही ऊंची मंजिल है। इस मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। बाबा कहે છે જ્ઞાનની अच्छी रीति धारण करो અને ધારણ કરી પોતાને આત્મ અભિમાની સ્થિતિમાં સ્થિત કરો। આજ મુખ્ય મહેનત છે અને આજ ઊંચામાં ઊંચી મંજિલ છે આત્મ અભિમાની સ્થિતિ બનાવે। जिन्न बनकर याद की यात्रा करनी है। केवी रीते? जिन्न बनीने बाबाने याद करवामां थाकवानुं नहीं। माया कितने भी विघ्न डाले, लेकिन मुख में मुहलरा डाल देना है। माया से तंग नहीं होना है। माया गमे तेटलुं तोफान करे, माया गमे तेटला विघ्न नाखे, पण मुखनी अंदर बाबानुं नाम होवुं जोईए के मायाथी तंग थवानुं नहीं। एक याद में रहकर
तूफान हटा देने हैं અને બાબાની યાદમાં રહીને જેટલા પણ તોફાન આવે એ બધા તूफानों दूर करो। वरदान, अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी अलौकिक खेल है। आ जीवन केवुं छे? परमात्मा मळ्या तो आपणुं जीवन अलौकिक जीवन बनी गयुं अने आ अलौकिक जन्ममां अलौकिक जीवननी अंदर माया द्वारा विघ्न आववा ए भी एक खेल छे। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर यह अलौकिक खेल खेलो। जेवी रीते આપણે બાળક હોય તો રમકડા આપીને રમાડતા હોઈએ તો આ અલૌકિક જીવનની અંદર પરિસ્થિતિઓ શું છે? રમકડા છે, ખિલોના છે અને એને ખિલોના સમજીને આ રમત રમો। इनसे डरो व घबराओ नहीं, सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो। मन बुद्धि थी संकल्पों सहित बाबा आगळ समर्पित थई जाओ तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन स्वयं का सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। अमृत वेळाए उठीने साक्षी बनीने स्वयं ने सर्व शक्तिओथी श्रृंगारित करो અને જે સર્વશક્તિ સંપન્ન હોય છે એ માયા રૂપી વિઘ્નોથી ગભરાતા નથી। માયા ગમે તેટલી મજબૂત બનીને આવે પરંતુ એ શક્તિશાળી આત્માઓ અચલ અડોલ સ્થિતિમાં રહેતી હોવાના કારણે માયાથી ગભરાતી નથી। સ્લોગન, कोई भी संसार समाचार सुनाना यह भी स्वयं में कीचड़ा जमा करना है। बाबा ने शू कह्युं? दुनियावी कोई पण समाचार सांभळवा अने ए समाचार बीजाने संभळावा माने शू? अंदर कचरो जमा करवो। तो बाबाए कह्युं यह भी स्वयं में कीचड़ा जमा करना है। अने अत्यारे शू कचरो जमा करवानो समय छे? नहीं। एटला माटे कोई पण समाचार सांभळवा नहीं दुनियावी अने कोईने संभळाववा नहीं अने बस बाबाने याद करो, आत्मिक स्थिति में स्थित रहो। कारण के आपणुं मन, आपणी बुद्धि कोई डस्टबीन नथी, कोई कचरा पेटी नथी, आपणे कचरो नाखवानी जरूरत नथी। अच्छा, ओम शांति।